तो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। राम, सत श्री अकाल, बुद्धाय नमः, राम राम। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं। अब हम अभी टेंस ख़त्म कर दिए हैं, है ना। वी हैड डन टेंस, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर. Grammar is important role in your job purpose, नौकरी purpose, competitive purpose, and other thing also use grammar, and grammatical questions comes in school level, and sometime we speak, so somewhere we have to use grammar, and we should keep knowledge of grammar because we are going to, है ना, लर्न स्पोकन इंग्लिश. सो अब मैंने सोचा है कि आपको ग्रामर पढ़ा दिया जाए. एक दो एपिसोड में मैं ग्रामर ख़त्म कर दूंगा. 1-2 एपिसोड आई विल कंप्लीट ग्रामर. आफ्टर दैट वॉइस नरेशन, है ना, और डिग्री वगैरह, है ना. आफ्टर दैट आई विल कंप्लीट, देन सम WH वर्ड आई विल कंप्लीट, एंड देन अदर थिंग, ठीक है, लेफ्ट. सो आई विल कंप्लीट, देन एट द एंड वी विल स्टार्ट, है ना, बी चैप्टर, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट पैटर्न. पैटर्न इज द लास्ट टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश. इट विल गो वेरी लॉन्ग, डिफरेंट न्यू थिंग्स, है ना, वी टीच देयर, एंड दैट विल बी कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टाइम. सो मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सारे वीडियो देते जा रहा हूँ. बस आपको स्टडी है, स्टडी, जस्ट यू हैव टू स्टडी, एंड जस्ट वी हैव टू टॉक. If we do not talk, if we do not think, so you can't learn English. Just you write and you get knowledge, that ye, that they, that ye, that wo, that wo. That's it. It's known. So if you have to learn English, you have to speak. Wrong speak, but speak. Or doesn't matter somebody what think about you. कई लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में. आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश बोलनी है. रोज़ बोलचाल में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ हो रहा है ना, वो इंग्लिश बोलना है आपको. ज़्यादा हमको बहुत ब्रिलियंट टाइप की नहीं है, बहुत बड़ी जब हम सीख जाएंगे तब नहीं. बिल्कुल आपको नॉर्मल इंग्लिश जो हम डेली यूज में यूज़ करते हैं, डेली बोलचाल में यूज़ करते हैं, डेली जो हमें ज़रूरतें पड़ती है उनको बोलिए. आप नॉर्मल वर्डों से स्टार्ट कीजिए, फिर आपको धीरे धीरे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम आपको इम्प्रूवमेंट पैटर्न में वो कराएंगे. तो सारी चीज़ें आपके पास होंगी अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो. चलिए हम देखते हैं ग्रामर. लेट्स वी सी ग्रामर. ग्रामर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश. बेसिक ग्रामर में बताऊंगा. सारी चीज़ों को मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा आपको, ABCD से, जीरो से, है ना. पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, आर्टिकल बताऊंगा. आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द जिसको बोलते हैं, ए एंड द, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना. काउंटेबल नाउन क्या होती है, जिनको गिना जाता है जिनको. अनकाउंटेबल जिनको नहीं गिना जाता, है ना. ग्रुपिंग नाउन होती है, कुछ ग्रुपिंग नाउन होती है, वो बताऊंगा मैं, है ना. पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट होता है आई, सेकंड होता है यू, है ना. IV होते हैं. IV फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड होता है यू, थर्ड पर्सन बाकी सारे होते हैं, बाकी आई, ही, सी, इट, दे. और जेंडर क्या होती है ना. पर्सन में सारी चीज़ें बताऊंगा. जेंडर क्या होते हैं, है ना, स्त्री पुरुष, थर्ड जेंडर, फर्स्ट जेंडर. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा. तो जल्दी से आइए, आप अपन क्लियर करते हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट ऑफ ग्रामर टू आर्टिकल. बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस एपिसोड में. ये दोस्तों, मैं नोट्स में ही सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ. बोर्ड में भी मेरे मार्कर की दिक्कत जा रही है, लॉकडाउन के कारण मैं बाहर गया नहीं. चलिए हम इसी में सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, और इसमें चमक और थोड़ा धुंधलापन भी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है ना. वो भी नहीं होता और क्लियरली व्यू मिलता है और जल्दी चीज़ें हो जाती है. आपको अगर मैं बताऊं तो कम से कम 5 मिनट जल्दी चीज़ें हो जाती है. अगर बोर्ड में पढ़ा तो 2 एपिसोड में बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाती है ना. सो आफ्टर गोइंग ऑन लॉकडाउन, नाउ यू आर सीइंग. सो in this session I did not go out of market, I did not purchase anything. So I am teaching you by my notes I make self for you, and it's better than board to you. That's board has
down to darkness, but it's very useful for you. Please take a screenshot and then we start to basic grammar from article. चलिए लेट्स बी स्टार्ट. चलिए बेसिक ग्रामर बोलते हैं, जनरली ग्रामर बोलते हैं, मैंने बेसिक नाम रख दिया. आर्टिकल अनुच्छेद लेख भी बोलते हैं. रिलेटेड मतलब रिलेटेड टू नाउन से, है ना. नाउन से तो कौन सी नाउन है ना. काउंटेबल, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है. चलिए ए पढ़ रहे हैं हम. ए को हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे नोट्स के साथ और आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ये मेरी 100% गारंटी है ना. यू नेवर रॉन्ग फॉर माई नोट्स, यू डू 100% श्योर फॉर द ए always. Don't worry about A. A is a very simple, I teach you very simple language. Don't worry about that. So I am using English with Hindi, so time is increasing, but don't worry. If for you better, for your speaking skill, so some sentence I use English, after that I use English, है ना. फर्स्ट से हिंदी देन से इंग्लिश, सो इट्स वेरी यूज़फुल फॉर योर लाइफ. सो आइए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है. चलिए ये बातें नहीं है, आप बातें मत समझिएगा कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, ये आपको पीडी में आता है. पर्सनल डेवलपमेंट है ना. खाना खाने से लेके, बैठने से लेके, उठने से लेके, सोचने से लेके, सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती है ना. इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारी सारे व्यक्तित्व निखार होता है, सारी लाइफ निखारती है हमारी, है ना. तो टाइम ज़रूर बढ़ रहा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो चलिए आइए हम जल्दी से देखते हैं. नहीं बोलिए कुछ सेशन में बताया ही नहीं. जब किसी नाउन की शुरुआत, है ना, कॉन्सोनेंट व्यंजन से हो. कॉन्सोनेंट को कौन होते हैं? बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं. ए आई यू को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, बी सी जेड सब है. ठीक है, तो बताएंगे हम. अ बॉय, अ स्टार, अ मेले, है ना. एक तो ये है कि वो व्यंजन से शुरू होता है ना, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, है ना. ए आई ओ यू को छोड़ के. वॉवल्स क्या होते हैं अपने? वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, वॉवल्स होते हैं. इनको छोड़ के सारे ABCD के अक्षर व्यंजन कहलाते हैं, सारे के सारे टोटल. तो हम ए कहाँ पे लगाना है? अ बॉय, अ स्टार, MLA. तो हम देखेंगे स्टार तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो ये एक नहीं हो सकता. या हमें थोड़ा लॉजिक भी लगाना है, माइंड लॉजिक, है ना. बाकी तो मैंने बता दिया कि व्यंजन आया तो आप ये लगा दिए, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी हमें बात करनी है. और MLA इंग्लिश में लिखो, कोई उपाधि होती है M, ऐसे लिखते हैं ये M, है ना. LA, MLA. तो A आया हिंदी में, हमें हिंदी ट्रांसलेट करना है, 100% हिंदी ट्रांसलेट करना, तब हमारा सही राइट आंसर होगा. तो MLA ऐसा आया. तो ए आया, ए मतलब क्या होता है? स्वर हो गया. स्टार हमने लिखा स्टार, है ना. बाय लिखा बॉय, बाय व्यंजन से आया, स्टार भी आया. लेकिन स्टार बहुत सारे हो जाते हैं, ग्रुप हो जाता है ये ग्रुप. तो हम स्टार को कैंसिल कर देंगे और MLA को भी कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बॉय. चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार क्या है? जब किसी नाउन की शुरुआत के अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन, हिंदी में मैंने बताया इसको ब स र फ ल ज्ञ से हो तो ये यूज करना है. बाय, स्टार, MLA. तो MLA मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है सारी चीज़ें, उसी चीज़ को हमने हिंदी में बताया. तो ये सारा कंसेप्ट हमने एक ही बार में क्लियर कर दिया है. होता तो बहुत सारे लॉ हैं, लेकिन आपको जनरली बेसिक लॉ समझने हैं ताकि आप बेसिक मिस्टेक ना करें. बाकी तो कॉम्पिटिटिव ग्रामर में पढ़ाता हूँ यूट्यूब चैनल में, आपको मेरे ए अंदा के भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारा पोर्शन है ए अंदा को लेके और बेसिक ग्रामर को लेके, तो आप वहाँ पे जाके भी वीडियो देख सकते हैं. इस पर मैं स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से बेसिक चीज़ें बताऊँगा, जो बेसिक हमें यूज़ होती, मोटा मोटा हमें रखना है ना. मोटा मोटा वी हैव टू कीप. Then I teach you only basic thing here. If you have
to learn more than thing related to article grammar, so you can also learn my other videos. I send other videos also, I send it also, है ना, said also, है ना, in my YouTube channel. You can search and go in video list and you can watch there, है ना. Competitive, general competitive I also teach, and there I make lots of videos for related to English, है ना. So you can watch there for deep knowledge of grammar and English as well. So चलिए हम जल्दी जल्दी बेसिक पढ़ते हैं, हमारा टाइम बढ़ता ही जा रहा है. सॉरी फॉर इंक्रीजिंग टाइम, बट यू हैव टू टेल PT एंड हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन आल्सो, सो माय टाइम इज़ इंक्रीजिंग, बट सॉरी फॉर यू. हम जल्दी से एन करते हैं. जब किसी नाउन की शुरुआत स्वर से हो, है ना, जिसकी नाउन की शुरुआत वॉवल, इंग्लिश में बोलते वॉवल, स्वर से हो, AEIOU, जैसे अम्ब्रेला, है ना, एन अम्ब्रेला, एन सेंट, है ना, एन यूनिवर्सिटी. तो इस तरीके से हम क्या लगाएंगे, तो हमें ये चीज़ें आना चाहिए. तो हमने अम्ब्रेला की हिंदी करके देखा, शायद मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया होगा. चलिए हम हिंदी वाला पोर्शन देख लेते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा. जब किसी नाउन के शुरू के अक्षर का उच्चारण वॉवल से हो, है ना, ये AEIOU, आ ई ई आ. तो जैसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया, सारी चीज़ों को आपको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करना है. इट इज़ what they written, है ना. then you have to translate, then you have to already show answer, and just you click umbrella, है ना, इगियाल यूनिवर्सिटी. देखिए अम्ब्रेला लिखा है ना, जो भी है दूसरा वाला, यूनिवर्सिटी लिखा है ना, सैंड लिखा है. सबसे ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा, है ना. तो एन अम्ब्रेला स्वर मिल गया हमें, तो ये वाला आंसर हो जाएगा. बाकी ईगल ये अलग हो जाएगा, है ना, ये कोई अलग होता है. यूनिवर्सिटी यू आ गया, है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी. अगर हम दा की बात करें तो दा किस किस चीज़ों में लगाते हैं, तो मैं जल्दी से आपको दा के बारे में बता देता हूँ. यूनिक चीज़ें होती हैं जो एक होती हैं, जैसे हमारे भारत में स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है, ताजमहल बना है, टेम्पल्स बने हुए बहुत प्राचीन, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल में आ जाते हैं वो. तो इन सब चीज़ों में यूनिक चीज़ों को एक हो, फेमस हो, उनके लिए हम यूनिक चीज़ों में लगाते हैं. फेमस हो, वर्ल्ड फेमस हो, उनके लिए भी हम दा लगाते हैं, है ना. दा मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ों में लगाया जाता है, और सम रूल भी होते हैं उनमें भी दा लगाया जाता है. कोई पोस्टर होती है, कोई उपाधियाँ होती हैं, उनमें भी दा लगाया जाता है. कोई बुकें होती हैं, उनमें भी दा लगाया जाता है ना. कोई होटलें होती है, द ताजमहल, ऐसी इस टाइप की फेमस चीज़ें, तो उनमें भी दा लगाया जाता है. हिस्टोरिकल कुछ प्लेस होते हैं, हिस्टोरिकल ग्रंथों होते हैं, उनमें भी लगाया जाता है. इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उनमें भी दा लगाया जाता है. तो इन सारी चीज़ों में हम दा यूज़ करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आइए दोस्तों, काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे हम. काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, गिना जा सकता है, उसके कुछ रूल हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे तो आसान पड़ेगा. अंत में वॉवल हो, है ना, तो एस आखिरी का शब्द का, ईस, ES, IS, कॉमेंटली EN हो तो OX लगाएंगे. चिल्ड्रन हो तो REN लगा देंगे. F हो तो VS लगा देंगे, और डबल हो तो EE लगा देंगे. तो ऊपर वाला हो तो नीचे वाला, ऊपर वाला सिंगुलर हो तो नीचे वाला हम उसको लगा के प्लूरल बना सकते हैं. ये रूल है. तो आइए इस रूल को जल्दी से हम समझते हैं. जैसे कि बॉय हो गया, तो बॉय एस लगा दिया हमने, बॉयज़. चलिए गर्ल लिखा है तो एस लगा देंगे, गर्ल्स. ये तो जनरली रूल हम जानते हैं, SES लगा तो प्लूरल बन जाता है. लेडी लिखा है, वाई हटाएंगे तो IES लग, जनरली वाई हटाते तो IES लग जाता है. तो एप्पल लिखा है, प्लूरल आ गया तो ES लगा देंगे, S लगा देंगे, एप्पल्स, है ना. इधर भी रूल लिखा है, ये लिखा है. वॉबल्स हो तो S लगा देंगे, और इस हो तो ES लगा देंगे. चलिए जल्दी से करते हैं. ईगल तो ES लगा दिए, है ना, वॉबल से. अम्ब्रेला S लगा दिया, अम्ब्रेला. ऑक्सन लगा दिया, यहाँ पे पढ़ा है ऑक्सन, है ना, ये पढ़ा है EN, तो ऑक्सन लगा देंगे.
बॉक्स हो तो ई एस लगा देंगे, है ना। फॉक्स हो तो ई एस ईज लिखा है ना, इस तरीके से। ईरा लिखा है तो ईज और ईरा तो आई ई एस लगा देंगे। तो इस तरीके से हम हिंदी भी उसकी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। जस्ट आई ट्राई टू फॉर योर स्क्रीनशॉट, you can take a screenshot for your better notes. Also take a screenshot, then we study of that. Watch, है ना, वॉचेस लगा दिए। मैचेस लगा दिए। ध्यान रखना जब कॉन्सोनेंट हो लास्ट में तो ई एस लगता है, और जब वॉबल्स हो तो एस लगता है। वुल्फ एफ आ गया तो वी एस लगा दिए। किनिफ है तो वी एस लगा दिए। वाइफ तो वी एस लगा दिए। सेल पे तो वी एस लगा दिए। थिप है तो वी एस लगा दिए। लाइफ है ई है तो एस लगा दिए। कौन वॉबल्स है तो एस लगा दिए। चिल्ड्रन के लिए कहना तो आर एन लगा दिए। फूड फीड हो गया। टूथ हो गया, है ना। अब बुक्स हो गया, एस लगा दिए, कॉन्सोनेंट है। डोर्स हो गया, ये कुछ स्पेशल टाइप्स के होते हैं, इनको हम ध्यान रखते हैं। पर्सन को क्या बोलते हैं, पीपल। ये कुछ मैन हो गया, मैन लगा दिए। वुमेन लगा दिए, ई लग जाता है लास्ट में। माउस मेल और माइक भी बोलते हैं। चलिए नोट्स क्या लिखा हुआ है। यदि नाउन का आखिरी शब्द सा के साथ आधा आए तो वह एस को लगा देते हैं। यदि नाउन का आखिरी शब्द सा से आए के साथ आधा आए तो वहाँ एस को लगा देते हैं। जैसे बुक्स तो बुक्स लगा दिए, बुक्स लगा दिए। डोर्स लगा दिए। पेन्स लगा दिए। तो इस तरीके से आधा आया तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस एपिसोड में इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।